सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान, कभी चुनियोटी गैंग, कभी लाहौरी गैंग, कभी कोई गैंग। और वहाँ पे आपको बताइए कि हमारे गैंग तो हर तरफ मौजूद हैं। ये जी 34 अफराद थे और इनसे 4 करोड़ रुपया लिया गया। ये 34 अफराद जो हैं, इनका तल्लक फैसलाबाद से बताया जा रहा है और इसमें गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को उजनाले से गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को सियालकोट से गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जो असल मुजरिम है वो दूसरे ममालिक में बैठे हुए। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, मकसद ये होता है कि आपकी तवज्जो उस तरफ जाए कि यहाँ पे जो गैंग बैठे हुए हैं उनके काबू में ना आए, उनके काबू में ना आए, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। और तरीका वारदात यही है कि किसी को घेर के लाओ, ना इनके कोई एम्बेसी में एम्बेसडर वाकफ लगे हुए हैं, ना वहाँ पे कोई इनके तल्लकात होते हैं। मैं एक दफ़ा जर्मनी में एक दोस्त के पास बैठा हुआ, तो किसी ने कहा यार ये मुझे ना तुर्की का वीज़ा लगवा दो। तो मैंने कहा वो सही तरीके से जाके वीज़ा लगवाए। तो वो दोस्त कहने लगा कि यार एक फैसलाबाद में बंदा है, तो वो पुरानी बात, उसे पूछा, कहता वो मेरी दुआ सलाम है वहाँ पे कॉन्सुलेट में ना, तो वो भेज दे, मैं लगवा देता हूँ। मैं क्या इससे बच रहा है, दुआ सलाम डायरेक्ट ही, कोई प्रॉब्लम नहीं वीज़े की। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? कोई 1.5 लाख रुपया। मैं अच्छा ठीक है। हमारे वहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो लोग ला रहे कम अकल हैं, जाहल है, इनको काबू कैसे करना है। और फिर घेरा डाल के बाकायदा तौर पर ये घेरा प्रोग्राम होता है। घेरा समझते हैं ना? एक ने उसको कुछ ना कुछ ऐसी सुपारी दिखानी है, सब्ज़ बाग, फिर दूसरे ने कहना हाँ मेरे भाई का भी काम इसी ने करवाया था, आज ये कोठी बंगला उसी की वजह से बना हुआ है, ये जो गाड़ी मैं लेके आया हूँ कल ही भाई ने पैसे भेजे हैं तो मैंने नहीं ली है। तो ये एक तरीका वारदात इन्होंने ढूंढा हुआ है। और उस बंदे को गाड़ी में बिठा के चक्कर भी लगाना और वहाँ के 100-50-200 जो भी वहाँ के हालात है उसके मुताबिक, या जो उसकी हालत है उसके मुताबिक उसको खाना शाना खिलाना, सब्ज़ बाग दिखाने के लिए, ज़ाहिर है दाना डालने के लिए ये गेम डाली जाती। इसमें जो बातें बताने वाली हैं, मेरी मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत होती है कि जितने भी लोग इन चुनियोटी गैंग, ये जो लाहौरी गैंग, इनके काबू में आए, अभी तक कोई भी बाहर नहीं आ सका। वो सारे लोग वहाँ पे, ये 34 मैंने आपको बताए, कुछ मेरा हाल चिन्नौर का जो मैं नाम लेता हूँ, वहाँ पे आसपास के इलाके से भी लोगों से पैसे लिए हुए हैं और उनको भी बेवकूफ़ बनाया, और वो लोग ज़मानतें भी देते हैं। मैंने एक पिछले दिनों प्रोग्राम किया था लाहौरी गैंग के ऊपर, तो एक कॉल भी आई हमें, किसी ने राब्ता किया था कि मेरे भाई का नाम भी उसमें आया हुआ है, वो बेगुनाह है, उसका लेना देना कुछ नहीं है, और ज़मानत करवाई हुई हमने। तो कई बेचारे बेगुनाह फंस जाते हैं शराफत में। मगर वजह यही है कि जब आपको पता है कि ये काम गलत है, और फिर ठीक है पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है तो अपने भी ख़राब करके बैठ जाए, ये भी तो मतलब नहीं है वहाँ पे। अब FIA की बात करते जी, FIA ने मुझे पकड़ लिया, वो सबसे बड़े तो FIA एजेंट है वहाँ पे। आपके जो फैसलाबाद है, ये चिन्नौटी गैंग के साथ मिला हुआ है FIA, लाहौर के लोग भी मिले हुए, इनको खुद वहाँ से पत्ती जाती है, मुझे पता है, इनकी जेबें गर्म होती हैं। ये कहते कोई नहीं जो मर्जी करते हो। वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी गलत काम करना हो तो आप अकेले कर सकते हैं, मुझे बताएं, बगैर पुलिस के। कोई बदमाश अपने इलाके में कहे जी मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, तो बगैर पुलिस के वो जिंदा रह सकता है? चलिए सादा सा सवाल है। तो ये जो अभी 34 लोगों के नाम आए हैं, कोई और भी लोग गिरफ्तार हुए हमारी इतला के मुताबिक, वाला मिट्टी डाले उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और अभी और भी होने हैं, और इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। जिसके काबू जो आ जाता है ना, वो कहता है आप पकड़ लो, इसको उड़ा के रख दो, और फिर लोगों के पैसे भी गए। अब ये इनको पकड़ लिया, चलो फ़र्ज़ करो जी ये
34 के पैसे किधर से मिलने 4 करोड़। अब पाकिस्तान में जो महंगाई का दौर है, यूरोप के वीज़े 34 लोगों के किस तरह 4 करोड़ में, मुझे लगता है फीस भी नहीं बनती होगी 4 करोड़, बाद में लेने होंगे, कोई किया होगा कि किस बार देंगे, कोई गेम शेम, जो ये बहुत बड़ी माफिया है। कईयों को बाई रोड, वो पिछले दिनों मुझे एक बता रहा था, कहता मुझे ग्वादर से ईरान भेज दिया, ईरान से मुझे अगवा कर लिया, फिर पीछे पैसे को दो, ये करो वो करो, कहता जिल्लत और रसवाई। फिर बड़ी मुश्किल से वो कहीं वहाँ से भाग के वापस आए पाकिस्तान में। जाते आराम से हैं, आते भाग के हैं, क्योंकि प्रोग्राम नहीं सुनते। सोशल मीडिया पर रोज़ाना ये चीज़ें बताई जाती, रोज़ाना हम लोग ये बताते हैं कि फलाना गैंग पकड़ा गया, फलाना गैंग पकड़ा गया, लेकिन नहीं समझ आती आप लोगों को। आज आपको फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, मैं आपको इसलिए बार बार तवज्जो दिलाता हूँ, आप यूरोप में आ जाएँ, आपके पास कोई चांस नहीं है सियासी पनाह का। ठीक है, जिनको मजहबी प्रॉब्लम है, सियासी है, उनके लिए तो है, लेकिन ये बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं पाकिस्तान में, माशी प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, वो जो गाड़ी चक्कर वो वाला प्रॉब्लम। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे कोई आपको मौका नहीं मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यूरोप में कितनी सख्ती हुई है। एक कॉमर्स में साहब लिख रहे थे, वैसे तो मैं मैसेज सुनाना चाहिए चाहता था आपको, लेकिन सुना ही दूँ, मेरा ख्याल है, या आप चले मैं बता देता हूँ, रहने दें, किसी की आवाज़ नहीं सुनाते इजाज़त के बगैर। वो कह रहे थे जनाब ये जर्मनी से लोगों को क्यों वापस भेज रही है, इसका मतलब जर्मनी में भी अदल नहीं है। ये जर्मनी क्या चीज़ है, वो अदल है तो वापस भेज रहे हैं ना, अदल है तो वहाँ पे रख भी रही है लोगों को जिनको मसाइल हैं, जिनको मुश्किलात है। अच्छा जी, यहाँ पे अदल नहीं है, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ तो अदल है ना पाकिस्तान, वहाँ तो अदल इंसाफ की नहरें बह रही, हर जज जो है वो इतना ज़बरदस्त अदल कर रहा है। तो मुझे तो आपके मैसेज की समझ भी नहीं आई कि ये मैसेज का मकसद क्या था आपका। जर्मनी जिनका मुल्क है, आपके घर में कोई आ जाए, आपकी मर्जी ना किसको रखना है, किसको वापस भेजना है, इसमें अदल और इंसाफ की क्या बात, किसकी आपने मेहमान नवाजी करनी है, किसके साथ आपने कौन सा सलूक करना है, यही होता है ना। जब आप यहाँ पे मेहमान बन के आए हुए हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि फ्रॉड कौन कर रहा है, किसको मसाइल है, किसको मुश्किल है। तो खुद भी ज़रा अपना मैसेज सुनिएगा, तो जो समझ आए दोबारा फिर कोशिश कीजिएगा ज़रा मुझे समझाने की। अच्छा जी, अब जो लोग अभी पकड़े गए हैं उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, लाहौर हाई कोर्ट से भी ज़मानतें नहीं हो रही, और मैंने कुछ उनके रिश्तेदारों से रब्ता किया, और ऐसे लोग हैं खाते पीते, पैसे की कमी नहीं, ज़मीनों वाले, मेरा ख्याल इतनी इनकम होगी उनकी कि वो सारे पैसे भी महीने के खर्च करें ना तो फिर भी ख़त्म ना हो, चस्का पड़ जाता है गलत कामों का, लालच, और फिर शोहरत, हमारी जी शोहरत बनेगी, ये जी बहुत बड़ी आइटम है, ये बहुत बड़ी गेम डालता है, इसने फ़लाँ का काम करवाया, फ़लाँ का काम करवाया, और ये शोहरत हासिल करने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं, जेलों में जाना पड़ता है, फिर जेलों से आना पड़ता है। लेकिन फ्रॉडी बंदा जो होता है वो, मेरा ख्याल है जब जेल से आता है फिर भी फ्रॉड के साथ ही ज़िंदगी गुजारता है। तो जनाब, ये जो फैसलाबाद वाले अपने पैसे डी के 4 करोड़ जब इनको मिलेंगे तो मेरा ख्याल बड़ी अच्छी बात होगी। अब जो जेल में बैठे हैं उन्होंने कहाँ से देने इनको पैसे, उनकी अगर कोई जायदाद हुई, अदालत फैसला करेगा पाकिस्तान में, फिर कहीं बेच के इनके पैसे अगर कोई अदारों से बच गए तो इनको पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं वैसे लगता, लग तो यही रहा कि बेड़ा गर्क हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया इनका ना सारा। एहतियात करें ना, अपनी रकम जो है वो जमा करवाएं। ये जो मैं ईरान वाला बता रहा था, वो कहता ज़मीनें बेच दी, जेवर बेच दिए, पता नहीं बेचारों ने क्या क्या बेच दिया, और फिर जाके जो पहली ज़िंदगी गुजार रहे थे उससे बदतर ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या पहले कोई काम शाम था वो बेच दिया, कारोबार हर चीज़ बेच के उसके बाद कहता जी हालात ऐसे हो गए कि आप 2 वक्त की रोटी के लिए मुसीबत में पड़े हुए। मकसद हमारा होता है आपकी तवज्जो दिलाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।